नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिफेंस आफ्टर में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या भारत चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा अर्थव्यवस्था बन सकता है? इसके बारे में आपका क्या राय है, पहले से अपना कमेंट ज़रूर से लिखना। इसके बारे में विदेशी लोगों का क्या राय है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और भारत के ज्ञानी लोगों का कहना है असंभव है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी के तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना देरी के तो वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले IMF के एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया था कि 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.8% रहेगी। पहले 7.4% था, इसका अनुमान लगाया गया था 7.4% का। IMF का ये कहना है कि 2023 में विकास दर गिर सकती है, 6.1% का अनुमान है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के सारे अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। भारत के कई उद्योगपति, मंत्री और आर्थिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर भारत चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। इस साल मार्च के अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था बन गया था और ब्रिटेन दुनिया का 6ठा अर्थव्यवस्था बन गया था। उसके बारे में हमने वीडियो बना कर रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लेना। भारत के सबसे बड़े बैंक SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का 4था अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2029 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का 3रा अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। अगर इसी रफ्तार से भारत आगे बढ़ता है तो अगला पड़ाव चाइना का ही है। चाइना को पीछे छोड़ने में वक्त तो लगेगा, 15, 20 या फिर 25 साल भी लग सकता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो भारत की अर्थव्यवस्था $3.1 ट्रिलियन की है और दूसरी तरफ चाइना की अर्थव्यवस्था $17.7 ट्रिलियन की है। 1990 में भारत की अर्थव्यवस्था से चीनी अर्थव्यवस्था ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ थोड़ी सी बड़ी थी। लेकिन आज के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 गुना कर दिया जाए, उससे भी ज़्यादा है चाइनीज़ अर्थव्यवस्था। अगर चीनी अर्थव्यवस्था को पछाड़ना है तो भारत को 7 से 7.5% की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। 20 ट्रिलियन, अगर भारत को $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो 25 सालों के अंदर भारत की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन की हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय ने 30 अगस्त को कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2047 में $20 ट्रिलियन हो जाएगी, यानी कि 25 सालों के अंदर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। लेकिन क्या हम इतिहास से कुछ सीख सकते हैं? समान आबादी वाली दो एशियाई अर्थव्यवस्था, एक है चाइना, दूसरा है भारत। दोनों ने युद्ध और गुलामी जैसे हालातों का सामना किया, लेकिन उसके बाद 1947 में भारत ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, जबकि 2 साल बाद 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। 1990 में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था लगभग समान ही थी, लेकिन उसके बाद चाइना की अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ी और आज दुनिया का दूसरा अर्थव्यवस्था है। लेकिन अब चाइना की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ चुकी है और भारत की अर्थव्यवस्था 6% से आगे बढ़ रही है। IMF ने भी कहा है जितने भी बड़े बड़े अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था ही आगे बढ़ रही है। भारत और पश्चिमी देश आशा करते हैं कि अगर भारत सही कदम उठाता है तो अगला चिन्ह भारत ही होगा, यानी कि चीन को पछाड़ते हुए भारत दुनिया का दूसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगा, अमेरिका के बाद। चाइना की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा था पश्चिमी देश और अमेरिका भारत को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि भारत कभी भी दूसरा चाइना या फिर यानी कि दुनिया का दूसरा अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता। कुछ साल पहले वार्टन की डीन जेफरी से पूछा गया था कि क्या भारत दुनिया का दूसरा अर्थव्यवस्था बन सकता है, क्या भारत चाइना को पीछे छोड़ सकता है? तो उन्होंने कहा था ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है और ऐसा होगा। चीन की आबादी 1.5 बिलियन से कम
होगी और फिर धीरे धीरे मध्य शताब्दी तक लगभग 1.3 बिलियन का आबादी हो गई। 2050 तक चीन में 50 से 60 वर्ष के लोग 70% हो जाएंगे और अभी ये आंकड़ा 35% है। चीन और वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में दबाव पड़ेगा। और दूसरी तरफ डीन जेफरी भारत के बारे में कहते हैं, इस मामले में भारत चीन से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है। 2050 तक 1.7 बिलियन की आबादी के साथ भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा, लेकिन निर्भरता के मामले में चीन से बहुत अच्छी स्थिति पर होगा भारत। इंग्लैंड में भारतीय मूल के राणा मित्तल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आधुनिक चीन के इतिहास और राजनीतिक के प्रोफेसर हैं और चीन पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने BBC हिंदी को एक ईमेल इंटरव्यू में बताया कि भारत को अपने युवा को अधिक कुशल बनाने के लिए शिक्षा पर अधिक खर्च करना होगा। और उन्होंने भारत के बारे में कहा कि भारत की जनसंख्या ज़्यादातर युवा ही है, लेकिन चीन अभी भी विकास पर अधिक खर्च करता है। इसलिए भारत को भी अपने जनसंख्या को पूर्ण रूप से लाभ प्रदान करने के लिए शिक्षा पर ज़्यादा निवेश करनी होगी। चीन ने 1978 में और भारत ने 1991 में अपने यहाँ आर्थिक सुधार किया, लेकिन दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग रास्ते चुने। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और विश्व स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के स्तर पर केंद्रित किया, जबकि भारत ने सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इसलिए चीन को लंबे समय से दुनिया का कारखाना भी कहा जाता है, जबकि भारत को दुनिया का बैक ऑफिस भी कहा जाता है। 2019 और 2021 के बीच भारत में विदेशी निवेश की हिस्सेदारी 3.4% से घटकर 2.8% हिस्सेदारी हो गई। और इस बीच चीन में FDI 14.5% से बढ़कर 20.3% हो गई। इसके बारे में आपका राय अलग हो सकता है। अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, ऐसे ही डेली डिफेंस से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो